Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 के अंदर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या बच्चे उसे प्यार से पहचानते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, उसके फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ वर्क हमने पहले 2 लेक्चर में देखा है। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सफ़र अब बच्चों जो भी टेक्स्ट बुक के समय उसमें एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेगी। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उसका एडजस्टमेंट पार्ट आप अच्छी तरह नहीं समझोगे तो आपको टॉपिक में आगे समझ नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग हमने आगे देख चुका है बच्चों। द स्टेटमेंट विच इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, द स्टेटमेंट विच शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस, द स्टेटमेंट विच शो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोई भी बिजनेस के अंदर बच्चों बहुत सारी पार्टीज कनेक्टेड होती है, जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, लोन होल्डर, बैंक लोन होल्डर। ये सारी पार्टीज बच्चों बिजनेस क्या कर रही है, बिजनेस का साल पूरा होने के बाद उसका रिपोर्ट कार्ड क्या दिखा रहा है। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट में होता है फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, पास क्लास, वैसे ही कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चों फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर बिजनेस द्वारा 3 प्रकार के अकाउंट या स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपको बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्शन तक का एक्सपेंसेस और इनकम दिखा दिया, जिसके आधार पर आपको रिसीव होता है ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। सेकंड बच्चों, बिजनेस ने पूरे साल के अंत में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट इनकम है वो जनरेट करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया वो दिखाता है। और बैलेंस शीट बच्चों ऑन पर्टिकुलर डेट आपको असेट्स और लायबिलिटी का पोजीशन दिखाता है। अब बच्चों फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करते समय कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसकी इफेक्ट बाकी रह जाती है या साल के अंत में हमें पता चलता है, जिसे बोला जाता है एडजस्टमेंट इफेक्ट। तो आज बच्चों एडजस्टमेंट इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले उसका मीनिंग समझा देता हूं मैं। मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट: in an enterprise there are number of transactions which need to be adjusted so that final accounts are give true and fair view of the results। बिजनेस के अंदर बच्चों न्यूमरस ट्रांजैक्शन होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, वो ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना जरूरी है जिससे आपको बिजनेस का जो भी फाइनल अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए। दिस ट्रांजेक्शंस आर टर्म्ड और कॉल्ड एडजस्टमेंट। इस प्रकार का जो भी ट्रांजैक्शन है उसे बच्चों एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो आज बच्चों एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन यूज होते हैं, यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट के तौर पे एक एक ट्रांजैक्शन समझाऊंगा, उसकी एडजस्टमेंट इफेक्ट बताऊंगा और फिर बच्चों हम फुल एक क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपको कम समझ आए तो टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आपको आइडिया लेना है कि एडजस्टमेंट में क्या होता है। तो कोई भी बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाते समय बच्चों आपको ट्रायल बैलेंस का डेटा दिया होता है, ट्रायल बैलेंस दिया होता है। तो ट्रायल बैलेंस शीट में से आप कोई भी ट्रांजैक्शन को फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, इट विल इफेक्ट ओनली सिंगल, उसकी एक इफेक्ट होती है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में। पर जब बच्चों आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री ट्रांजैक्शन में दी हो, नीचे दी हो एडजस्टमेंट में, तो उसकी हमेशा 2 इफेक्ट होती है। एडजस्टमेंट કેટલી અસર થાય બાળકો, હવાલાની હંમેશા 2 અસર, એક ट्रेडिंग या पीएनएल में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में। मिनिमम 2 इफेक्ट होगी बच्चों, 2 से ज्यादा हो सकती है, 2 से कम नहीं। तो आज बच्चों एडजस्टमेंट क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट से फाइनल अकाउंट कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं, उसको एक एक पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक। जब भी बच्चों आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट इफेक्ट में दिया हो, यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हो, सबसे पहले बच्चों एडजस्टमेंट होता क्या है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए, आपको नीचे अदर इंफॉर्मेशन में दियो, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो जब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हो बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं 50,000, तो उसकी आपको 2 इफेक्ट देनी है। इफेक्ट नंबर 1, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों जो भी आपने माल परचेज किया है उसमें से कुछ बेचा है, जो बचा हुआ स्टॉक है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट में बच्चों असेट साइड आपको राइट डाउन करना है। दिस इज कॉल्ड 2 इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इन बैलेंस शीट असेट साइड। अब बच्चों मैं आपको एक एक पॉइंट आगे समझाने जा रहा हूं। सेकंड पॉइंट है अनरिकॉर्डेड परचेज।
सपोज बच्चों आपको अनरिकॉर्डेड परचेज दिया हो, आपने गुड्स परचेज किया है पर बाय चांस अकाउंटेंट द्वारा उसको रिकॉर्ड करना रह गया है, तो अगर बच्चों वो रिकॉर्ड करना रह गया तो उसकी कितने इफेक्ट होगी देख लो बच्चों। इफेक्ट नंबर 1, परचेज के अंदर प्लस होगा, आपको पता है परचेज के अंदर रिकॉर्डिंग बाकी है तो इट विल बी एडेड इन परचेज, एडेड इन परचेज। अब बच्चों परचेज कहाँ लिखते हैं वो तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो परचेज में वैल्यू ऐड होगी। और जब भी बच्चों अनरिकॉर्डेड परचेज होगा तो आपने परचेज किससे पास से किया होगा, क्रेडिटर के पास से, तो वो रिकॉर्ड करना बाकी है तो आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ सेकेंड इफेक्ट होगी बच्चों एडेड इन क्रेडिटर। क्लियर बच्चों, ये हो गया सेकेंड इफेक्ट अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, दो असर परचेज में प्लस क्रेडिटर में ऐड। तीसरा पॉइंट है बच्चों अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। कई बार बच्चों आपको गुड्स खरीदा आपने पर वो इंफीरियर क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का या प्राइस में वेरिएशन होता है तो आप उसको रिटर्न कर दो, और सपोज अनरिकॉर्डेड वो रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने तो उसकी इफेक्ट कहाँ होगी बच्चों, तो उसके बाद उसकी इफेक्ट, अब आपको पता है बच्चों आपने परचेज रिटर्न किया है तो उससे आपका परचेज का वैल्यू रिड्यूस होगा, तो आपको क्या करना है, पहली इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम परचेज, परचेज में से डिडक्ट होगा। और जैसे आपने गुड्स रिटर्न किया बच्चों सेम ऊपर परचेज किया तो क्रेडिटर में, रिटर्न किया तो क्रेडिटर में से माइनस होगा, तो यहाँ लिखना है डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर। तो बच्चों मेरे ख्याल से एज अ स्टूडेंट आपको अनरिकॉर्डेड परचेज याद रखना था, सेम ऑपोजिट इफेक्ट होगा अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न में। तो ये हो गए बच्चों 3 एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। अब इस तरफ बच्चों मैं आगे जा रहा हूँ, इस प्रकार से बच्चों मैं समझा रहा हूँ, फरी कहूँ छू एग्जाम्पल के अंदर ज़्यादा समझ आएगा बच्चों, पर अभी थोड़ा ध्यान देना। 4 नंबर ऑन रिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स की क्या इफेक्ट होगी बच्चों, सपोज आपने कोई कस्टमर को गुड्स बेचा पर वो रिकॉर्ड करना रह गया है तो उसकी पहले इफेक्ट सेल्स आपका इंक्रीज होगा, हाँ एडेड इन सेल्स। अब सेल्स कहाँ लिखते हैं बच्चों वो तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें आपको सेल्स की वैल्यू में ऐड करना है। सेकंड इफेक्ट अगर आपका सेल बढ़ेगा बच्चों अनरिकॉर्डेड है तो उसके कारण आपके डेटर बढ़ेंगे, तो सेकंड इफेक्ट होगी उसकी एडेड इन डेटर। अब डेटर कहाँ लिखते हैं बच्चों, बैलेंस शीट में असेट साइड। उसके बाद है 5 नंबर ऑन रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, ऑल रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। सेम बच्चों अगर आपको कोई ग्राहक ने गुड्स बेचा है, वो ग्राहक गुड्स डिफेक्टिव होने के कारण या कोई रीजन के कारण आपको रिटर्न करता है तो आपका सेल्स रिटर्न होगा, तो सेल्स की वैल्यू उतनी कम होगी और आपके डेटर भी उतने कम होंगे बच्चों। तो इसकी इफेक्ट क्या दोगे, फिर से बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ, इफेक्ट नंबर 1 डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, सेकंड बच्चों सेम डिडक्ट फ्रॉम डेटर। तो बच्चों 2 नंबर में अनरिकॉर्डेड परचेज याद रखो, रिवर्स परचेज रिटर्न में। 4 नंबर में अनरिकॉर्डेड सेल याद रखो, उससे रिवर्स सेल्स रिटर्न में। ये बच्चों हो गए आपके 4 या 5 आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट। अब बच्चों 6 नंबर में कौन कौन से पॉइंट आपके टेबल में यूज होते हैं मैं पॉइंट देख लेता हूँ। यस, गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन या फिर चैरिटी, ठीक है। अब बच्चों सपोज आपने गुड्स डोनेशन में दिया तो आप एंट्री क्या करते हैं याद करो, तो गुड्स गोज आउट और डोनेशन एक्सपेंस है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज करते थे एंट्री। पर एंट्री बच्चों याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ को खाली इफेक्ट देना है। जब आप गुड्स गोज आउट करोगे बच्चों, डोनेशन दोगे तो आपका परचेज कम होगा, तो फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम परचेज, आपकी परचेज की वैल्यू उतनी कम होगी। एंड सेकंड इफेक्ट होगी बच्चों डेबिट साइड ऑन P&L अकाउंट एज अ एक्सपेंसेस। सेकंड इफेक्ट क्या दोगे बच्चों, P&L अकाउंट के अंदर डेबिट साइड एज अ एक्सपेंसेस आप इफेक्ट दोगे। मैं चेक कर लूँ बच्चों सही जा रहा है, यस एज अ एक्सपेंसेस। तो ये हो गया बच्चों आपका 6 आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट जो आपको 11 कॉमर्स के फाइनल अकाउंट में यूज करना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में मैं वीडियो बोर्ड रब करके आगे आपको एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ।
डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। चोरी से बच्चों गुड्स का नुकसान, इसकी इफेक्ट आप लिखते थे लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गोज आउट अदर देन सेल परचेज। तो पहली इफेक्ट होगी बच्चों, गुड्स चोरी हो जाए, कॉस्ट प्राइस से चोरी हुआ है तो आपका परचेज का वैल्यू डिडक्ट होगा। तो यहाँ पहले लिखना है आपको डिडक्ट फ्रॉम परचेज, ओके, परचेज में से डिडक्ट होगा। सेकंड इफेक्ट बच्चों, चोरी होना आपके लिए लॉस है, लॉस कहाँ लिखा जाता है? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एज अ लॉस लिखना है बच्चों, और जितना गुड्स चोरी हुआ आपका गुड्स परचेज की वैल्यू उतनी कम होगी, परचेज में से माइनस करना है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। सपोज बच्चों आपने फ्री में सैंपल दिया हो, फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो आप एंट्री करते थे, याद कीजिए, गुड्स फ्री ऑफ चार्ज दो तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू गुड्स गोज आउट परचेज क्रेडिट। तो इसकी इफेक्ट क्या होगी बच्चों? तो गुड्स आप फ्री में दोगे तो आपका परचेज कम होगा। तो पहली इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, आगे थोड़ा और इजी लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो। सेकंड इफेक्ट बच्चों, गुड्स फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के तौर पे उसे राइट डाउन करना है। तो ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 8। अब बच्चों 9 नंबर का एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये पूरे पॉइंट को बच्चों मैं आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो क्लियर होगा बच्चों। एग्जांपल, सपोज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 70%। तो इन दिस कंडीशन बच्चों इसकी इफेक्ट क्या होगी? तो इसकी टोटल 3 इफेक्ट होगी बच्चों। 1 नंबर, जितना गुड्स डिस्ट्रॉयड हो, 10,000 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉयड, अब गुड्स गोज आउट तो परचेज की वैल्यू कम होगी बच्चों। तो पहली इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम परचेज रुपीज 10,000, पूरा 10,000 रुपये का गुड्स आपका कम हो गया। सेकंड इफेक्ट बच्चों, इसमें से 70% पैसे, हाँ, रुपीज 10,000 का 70%, यानी 7,000 कौन देने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी। विल बी शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड। यस, जो भी पैसे मिलने वाले बच्चों कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड। यस बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ, बैलेंस शीट में असेट साइड। और बच्चों बाकी इफेक्ट जो लॉस है वो कहाँ लिखोगे? 3 नंबर, लॉस ऑफ फायर कितना रहा? रुपीज 10,000, उसका 30% या 10 - 7 3,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये हो गई बच्चों अफलातून इफेक्ट। फिर से देखो, टोटल 10,000 रुपये का गुड डिस्ट्रॉयड हो गया, परचेज में से डिडक्ट करोगे। सेकंड इफेक्ट, 10,000 में से 70% बीमा कंपनी दी, बैलेंस शीट में एसेट साइड, और बाकी जो 10 में से 7 गए, 3,000 लॉस है, वो लिखोगे P&L में डेबिट साइड। दिस इज कॉल्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आई थिंक टॉप क्वालिटी एडजस्टमेंट बच्चों। अब मैं सफर को आगे ले जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 10 में चेक कर लेता हूँ बच्चों। कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता है। यस, आई थिंक बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है। चल, अब 10 नंबर में है बच्चों मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और उसके बाद बच्चों 11 नंबर में है प्रीपेड एक्सपेंसेस।
चलो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ लिखोगे बच्चों, तो उसकी इफेक्ट। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए मुझे आपको एडजस्टमेंट समझाना होगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000, तो आप आराम से समझ पाओगे बच्चों। इसकी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडेड इन सैलरी या फिर एक्सपेंसेस। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो, ट्रेडिंग का एक्सपेंस हो तो ट्रेडिंग में ऐड करोगे, पीएनएल का हो तो पीएनएल में ऐड करोगे। सेकंड इफेक्ट, इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो बच्चों, बाकी हो फ्यूचर में कभी ना कभी पेड करना है। करंट ईयर का एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एज अ लायबिलिटी, और आपको पेमेंट तो करना है, याद नहीं तो कल करोगे, क्योंकि पूरे साल का खर्चा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। उसके बाद बच्चों 11 नंबर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। यस बच्चों, मैं चेक कर लूँ, यस प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अब बच्चों इसकी क्या इफेक्ट होगी, तो आप समझ सकते हो प्रीपेड का मीनिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग आप सबको पता है, बेनिफिट रिसीव हो चुका है बच्चों पर पेमेंट बाकी है। जैसे मैंने वर्कर से काम करवा दिया, उसको सैलरी 1 महीने का पेमेंट करना बाकी है, तो बेनिफिट रिसीव हो गया तो बच्चों को पेमेंट करना होगा। वैसे ही बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस, सपोज करंट ईयर है मेरा 31 मार्च को पूरा हो रहा है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल महीने का कोई भी पेमेंट, जैसे इंश्योरेंस का पेमेंट मैंने एडवांस कर दिया है, तो अभी बच्चों एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस हुआ है, अभी बेनिफिट मिला नहीं है, तो ऐसी अमाउंट जो आपने एडवांस में पेमेंट किया बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला हो, दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो पहली इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, डिडक्ट करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ तो पीएनएल अकाउंट में से लेस करना है, वेजेस हुआ तो प्रीपेड ट्रेडिंग में से लेस करना है। सेकंड इफेक्ट, इन बैलेंस शीट असेट साइड एज अ असेट्स, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना वाला बच्चों, बैलेंस शीट में असेट साइड एज अ असेट्स आपको दिखाना है। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 11, प्रीपेड एक्सपेंस, द बेनिफिट विच विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ले जा रहा हूं इनकम रिसीवेबल अक्रूड इनकम। अब बच्चों हमें पता है हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में करंट ईयर में कोई भी इनकम फ्यूचर में रिसीव होने वाली हो पर वो करंट ईयर की इनकम हो तो उसे कंसिडर करते हैं। जैसे डेटर है बच्चों, आपने उसको 10,000 का गुड्स बेचा, अब डेटर आपको 2 महीने के बाद पैसे देने वाला है, सपोज अप्रैल में देने वाला है, पर इट इज कंसिडर एज इनकम ऑफ करंट ईयर। क्लियर? तो कोई भी इनकम फ्यूचर में रिसीव होने वाले अक्रूड हो तो भी उसको करंट ईयर की इनकम समझ के ऐड किया जाता है। तो इसकी इफेक्ट बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट एडेड इन इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। मोस्टली बच्चों इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखी जाती है। सेकंड, रिसीवेबल इनकम है बच्चों, तो रिसीवेबल कोई भी वैल्यू हो इन बैलेंस शीट असेट साइड, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला हो बच्चों तो उसे बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाता है। यस बच्चों, एकदम सही है। यस, आगे जाते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं बच्चों, फिर यहाँ स्टॉप करते हैं। 13 नंबर देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल या इसे आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ बच्चों 13 नंबर में हमें लेना है प्री पेड इनकम, यानी ऐसी इनकम बच्चों जिसका बेनिफिट प्रीपेड इनकम या एडवांस रिसीव्ड इनकम, जिसका बेनिफिट बच्चों हमें फ्यूचर में मिलने वाला, रिसीव अभी कर लियो। जैसे बच्चों मैं कोचिंग क्लास चला रहा हूँ, अभी करंट ईयर में कोई बच्चा मुझे 12 कॉमर्स की फीस का पेड कर दे बच्चों, तो मेरे लिए हो जाएगी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अभी मैं बच्चों 11 पढ़ा रहा हूँ, अपने 12 की फी भर दी, यानी आई हैव टू बॉन्डिंग, मेरे पास बॉन्डिंग आ गया है कि मुझे उसको 12 में पढ़ाना होगा। रीजन, उसने बेनिफिट मुझे अर्ली दे दिया हो। तो इस प्रकार का कोई भी अमाउंट बच्चों जो फ्यूचर की वैल्यू और प्रेजेंट में रिसीव हो जाए तो उसे लायबिलिटी बोलते हैं। तो उसकी कितनी इफेक्ट होगी? तो उसकी बच्चों 2 इफेक्ट होगी। फर्स्ट इफेक्ट,
एडवांस रिसीव्ड इनकम है तो इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम इनकम ऑफ करंट ईयर. ओके, P&L क्रेडिट साइड. और सेकेंड इफेक्ट होगी बच्चों वो लायबिलिटी है, तो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसे बैलेंस शीट में बच्चों दिखाना है लायबिलिटी साइड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ये हो गया बच्चों टोटल 13 एडजस्टमेंट. वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, मैंने पूरा ट्राई किया है. इसके बाद मैं एग्जाम्पल के अंदर भी आपको आराम से समझाऊंगा, नोट डाउन कर लीजिए. डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हो मैंने लेफ्ट साइड का बोर्ड रब कर दिया है. 13 नंबर के बाद बच्चों 4-5 एडजस्टमेंट बाकी मैं ले लेता हूँ. एडजस्टमेंट नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब हमें पता है बच्चों बिजनेस के अंदर ऑनर कैपिटल को लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, कारण ऑनर और बिजनेस दोनों को अलग एंटिटी दिया गया, अलग एंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है बच्चों. तो सपोज ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो लायबिलिटी उसके ऊपर उसे ब्याज देना होगा. इंटरेस्ट देंगे बच्चों तो उसकी 2 इफेक्ट होगी. अब अगर हम ऑनर को बिजनेस के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है, तो इट विल बी डिडक्ट, एडेड या एडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. कहाँ लिखा जाता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एज अ एक्सपेंसेस. यस, ये बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है. चलो उसके बाद सेकंड इफेक्ट बच्चों, विल बी, इट विल बी एडेड इन बैलेंस शीट, एडेड इन कैपिटल. ऐसा शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा बच्चों, कैपिटल के अंदर ऐड किया जाता है. 15 नंबर का पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. जैसे बच्चों बिजनेस का मालिक पर्सनली कुछ भी बिजनेस में लाता है उसे कैपिटल बोला जाता है, उसका इंटरेस्ट बिजनेस का खर्च है, प्रॉफिट और लॉस में डेबिट साइड, और एज अ कैपिटल उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो कैपिटल में इंटरेस्ट प्लस होगा. वैसे ही बच्चों ऑनर अगर विड्रॉ करता है कुछ पैसे, ड्राइंग्स लेता है बिजनेस में से पर्सनली ले जाता है बच्चों, तो उसे अलग पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है. उसके ऊपर का इंटरेस्ट पहले बिजनेस के लिए इनकम है बच्चों, ऑनर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखोगे, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड एज अ इनकम. और सेकेंड इफेक्ट बच्चों, एडेड इन बैलेंस शीट ड्राइंग्स बैलेंस. ड्राइंग्स के बैलेंस में बच्चों उसे ऐड किया जाता है. तो दोनों रिवर्स इफेक्ट याद रखनी है बच्चों, ये एज अ एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एज अ इनकम है. इसको बच्चों कैपिटल में ऐड किया जाता है, इसको ड्राइंग में ऐड किया जाता है. ट्रांजैक्शन नंबर 16, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स. असेट्स का डेप्रिसिएशन लेना है बच्चों. अब असेट्स का डेप्रिसिएशन आपको पता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. 2 इफेक्ट होती है बच्चों उसकी. सबसे पहले डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, उसे P&L में P&L डेबिट साइड एज अ एक्सपेंस लिखा जाता है. और सेकंड इफेक्ट, इन बैलेंस शीट असेट्स साइड डिडक्ट फ्रॉम असेट्स. बैलेंस शीट में असेट साइड, असेट्स में से उसे डिडक्ट किया जाता है. आई थिंक बच्चों मैंने ट्राई किया है सारे एडजस्टमेंट लेना, लगभग बच्चों मोस्टली सारे एडजस्टमेंट आ चुके हैं. फिर भी कोई रह जाता है तो मैं आपको देख लेता हूँ. यह स्टेशनरी स्टॉक, एक लास्ट एडजस्टमेंट ले लेता हूँ बच्चों. स्टेशनरी स्टॉक, तो जनरली बच्चों कई बार स्टेशनरी का एक्सपेंस करता है बिजनेस का ऑनर. जो भी स्टेशनरी खरीदता है, जैसे बिजनेस ने स्टेशनरी खरीदी 10,000 की, उसमें से आपने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, तो 2,000 रुपये बचे तो उसे स्टेशनरी का स्टॉक कहा जाता है. तो स्टेशनरी स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसकी 2 इफेक्ट देनी है बच्चों. इफेक्ट नंबर 1, स्टेशनरी स्टॉक, तो सबसे पहले डिडक्ट फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. And second, in balance sheet asset side
एज अ स्टॉक। तो पहली असर बच्चों डिडक्ट करना है हमें P&L अकाउंट में से और बैलेंस शीट में असेट साइड एज अ स्टॉक इसको दिखाना है। ये हो गए बच्चों आपके अफलातुन एडजस्टमेंट। मुझे पता है बच्चों अभी मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं किया तो ये बहुत टफ लग रहा है आपको, पर जैसे बच्चों 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगा ये आप लोग लिख के नोट डाउन कर लोगे तो आपको फायदा रहेगा। और इसका मैं फिजिकल कॉपी, ऑफलाइन कॉपी भी बच्चों आपको दे दूंगा जिससे आपको मदद रहे। यहाँ कर रखते बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो 17 एडजस्टमेंट लिए उसमें से 4 या 5 एडजस्टमेंट वाला फुल सम मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ तक रखते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.